नमस्कार, मैं हिमांशु और आप देख रहे हैं टारगेट विथ हिमांशु। एक महत्वपूर्ण सूचना आपको डिलीवर करनी है, इसका मूल्यांकन आप स्वयं करिएगा। फिलहाल दुर्गा शंकर मिश्र मुख्य सचिव की ओर से सभी अपर मुख्य सचिव को एक पत्र निर्गत किया गया है कार्मिक अनुभाग 1 के तहत, जिसमें सरकारी सेवाओं में दक्षता सुनिश्चित करने के लिए अब सरकारी कर्मचारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति की जाएगी। कुछ महीनों पूर्व इस तरह का एक आदेश जारी हुआ था, जिसके बाद कई लोगों ने इसका विरोध भी किया था। हालांकि कुछ विभाग अभी बचे रह गए थे जहां पर स्क्रीनिंग होनी बाकी थी। फिलहाल सर्वोच्च प्राथमिकता के रूप में सरकार की ओर से यह आदेश एक जारी हुआ है, जिसमें कुछ प्रमुख बातें कही गई हैं जिस पर आपका ध्यान अपेक्षित है। यहाँ पर देख पा रहे हैं कानून के तहत ये बता रहे हैं कि हस्त पुस्तिका खंड 2 भाग 2 और 4 मूल नियम 56 में कोई व्यवस्था है कि नियुक्त प्राधिकारी किसी भी समय किसी सरकारी सेवक को नोटिस देकर बिना कोई कारण बताए उसके 50 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात सेवानिवृत्त हो जाने की अपेक्षा कर सकता है। ठीक है, ऐसी नोटिस की अवधि 3 माह होगी, यानी 3 माह उनको दिया जाएगा। नोटिस के बाद उनको 50 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा। उपर्युक्त के संबंध में शासनादेश और 26 अक्टूबर 1985 में कतिपय मार्गदर्शक निर्देशों सहित एक सेवानिवृत्ति हेतु गठित की जाने वाली स्क्रीनिंग कमेटियों का वर्णन किया गया है। देख पा रहे हैं आप, बगल में साइड में एक रेक्टेंगुलर शेप में है। इस प्रयोजन हेतु पार्श्व अंकित शासनादेश देखिए आप, और उसके बाद इनको यह कहने का निर्देश हुआ है सरकार की ओर से कि अपने विभाग के अधिष्ठानीय नियंत्रणाधीन समस्त कार्मिकों के संबंध में अनिवार्य सेवानिवृत्ति हेतु स्क्रीनिंग की कार्यवाही 31 जुलाई तक पूर्ण कर ली जाए। ठीक है, और 50 वर्ष की आयु के निर्धारण हेतु कट ऑफ डेट दिनांक 31 मार्च 2022 होगी। अर्थात ऐसे सरकारी सेवक जिनकी आयु दिनांक 31 मार्च 2022 को 50 वर्ष अथवा इससे अधिक होगी, स्क्रीनिंग हेतु विचारण क्षेत्र में आएंगे कि उनकी स्क्रीनिंग की जाए और वो देखा जाए कि आगे उनकी सर्विस कंटिन्यू कराए जाने की स्थिति है या नहीं। ठीक है, इनको यह भी कहने का निर्देश हुआ है कि 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने वाले किसी सरकारी सेवक के मामले में को स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष रख कर यदि उसे सेवा में बनाए रखने का एक बार निर्णय ले लिया गया तो सामान्यतः उस सरकारी सेवक को उसकी अधिवर्षता आयु प्राप्त करने तक सेवा में बनाए रखा जाए और उसके मामले को आगामी वर्षों में संपन्न होने वाली स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष पुनः रखने की आवश्यकता नहीं है। यानी एक बार स्क्रीनिंग होगी आपकी जरूर, 50 के एबव हैं तो। परंतु ऐसे मामलों में यदि कोई महत्वपूर्ण तथ्य नियुक्ति प्राधिकारी संज्ञान में आते हैं, यानी बाद में कोई ऐसा कुछ पता चलता है, तो वे किसी भी समय उक्त मूल नियम 56 के तहत ऐसे सरकारी सेवक को जनहित में अनिवार्य सेवानिवृत्त करने का निर्णय ले सकते हैं। जनहित में देखिए, जनता के हित में अनिवार्य सेवानिवृत्ति हो जाएगी अगर बाद में भी ये लगता है तो, यानी कि स्क्रीनिंग हो जाने के बाद भी कोई समस्या बाद में आती है तो। चीज़ों को आप समझिएगा, राय से कहाँ जा रहे हैं आप। यथास्थिति उसका मामला अनुवर्ती स्क्रीनिंग कमेटी के समझ रख सकते हैं, या फिर दोबारा भी स्क्रीनिंग हो जाए, यानी कि जिसकी एक बार स्क्रीनिंग हो गई उसकी दोबारा भी हो सकती है और शायद तीसरी बार भी हो सकती है। ठीक है, कृपया उपरोक्तानुसार कार्रवाई सुनिश्चित कराकर अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किए गए कार्मिकों की समेकित सूचना क्षेत्रीय स्तर से अथवा एक ही विभाग के भिन्न भिन्न विभाग के स्तर से प्राप्त सूचनाएं अनुश्रवण हेतु ग्रहण संकलित नहीं की जाएंगी। स्व हस्ताक्षर से निर्धारित प्रारूप पर कार्मिक अनुभाग 1 को दिनांक 15 अगस्त 2022 तक उपलब्ध कराने का कष्ट किया जाए। ये है मिला जुलाकर एक महत्वपूर्ण पत्र। मुझे इस पत्र पर भरोसा नहीं हुआ है तो मैंने ऑफिशियल वेबसाइट उत्तर प्रदेश सरकार की खोली है। ये काफ़ी देर से ही वायरल था सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर। तो अब मैंने जब ऑफिशियल वेबसाइट खोला और वहाँ से शासनादेश दोबारा डाउनलोड किया तब यकीन हुआ कि हाँ, इस तरह का शासनादेश भी जारी हो चुका है, और वो भी सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ। तो कहने का मतलब ये है कि 50 वर्ष पार कर चुके कार्मिकों के लिए कहीं ना कहीं खतरे की घंटी यहाँ सरकार ने बजा दी है, और जो 50 के आसपास हैं, 45, 46, 47, उनके लिए भी समस्याएं आने वाले सालों में हो जाएंगी। फिलहाल देखते हैं आगे क्या होता है। प्रयास ज़रूर होना चाहिए, लोकतांत्रिक तरीके से हर चीज़ का विरोध हो सकता है। अगर इससे आप सहमत नहीं हैं तो इसका विरोध आप सरकार से ज़रूर कर सकते हैं।
ठीक है, तो मिलते हैं कुछ और सूचनाओं के साथ नेक्स्ट वीडियो में, जुड़े रहें। गुड बाय।